हरे कृष्णा। रविवासर श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। आज एकादशी भी है, बहुत ही अच्छा तिथि है और माधव तिथि एकादशी में जितना हरिगुणों का कीर्तन हो, स्मरण हो, उतना आपके खाते में सुकृति जमा होता है और भक्ति का वर्धन होता है, भक्ति के विघ्नों का नाश होता है। उपवास यानी यानी सन्निकट में वास करना, भगवान के सन्निकट में वास करना या तीर्थों में जाके, भगवान के श्री मंदिर में जाके भगवान के साथ समय बिताना, उनके सामने जप करना। और एक और चीज़ है, कहीं मत जाओ, एक स्थान बैठ कथा का श्रवण करो। भगवत कथा श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, भगवान का नाम साक्षात भगवान है। तो कथा और भगवान नाम का स्मरण ही उपवास है। इसलिए एकादशी के दिन जितना से ज़्यादा हम लोग भगवत कथा श्रवण करें उतना अच्छा है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जयप्रताप स्वामी के नामे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशोत्तारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओं जन्मादियस्य यतहन्यादितरस्सर्तेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्मऋजादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारी मृदांगथ विनिमयो यत्र सर्गं वृषाः धाम्ना स्मृति सदन्यस्य कोकं सत्यं परम धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनं नमामि हरिं परम। हरिः ओम तत्सत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं श्री परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। वितरसि दीक्षुरणे दिक्पति कमनीयं दशमुख मौलिबलिं रमणीयं। केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। श्री भगवान रघुनाथ जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। मैं अपने परमाराध्य गुरुदेव, परम गुरुदेव नित्य पुरुष जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के चरणों में शतकोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हो तथा मेरे इष्ट विग्रहों को स्मरण करके उनसे कृपा याचना पूर्वक मैं इस सतव को प्रारंभ कर रहा हूँ। इस दास के ऊपर कृपा करके इस दास के वाचन में भगवान विराज करें। गुरु गौरांग जयता। तो हम लोग कल प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 11 श्लोक तक पाठ किए। द्रोण पुत्र
को दंड देना, ये है विषय चैप्टर। उससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे 12वां श्लोक। परीक्षितः अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणां वक्ष्य कृष्ण कथा उदयम। कल एक्चुअली शौनक जी ने प्रश्न पूछा कि इन निर्विकल्प समाधिस्थ आत्माराम सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र, ये कैसे इतना बड़ा भागवतम को पहले तो आत्मसार किया, सुना पढ़ा, उसके बाद कैसे हुआ ये? निर्विकल्प व्यक्ति आत्मारामगण तो ऐसा नहीं करते, इतना समय कैसे दिया? तो कल का व्याख्यान में सुना कैसे भगवान भी आत्माराम मुनिगण भी कुर्वन्ति अहितु की भक्ति मिथ्यम बुध गुणों हरि, भगवान श्री कृष्ण के गुणों से आकर्षित होकर, श्री हरि के गुणों से आकर्षित होकर ऐसे आत्माराम ज्ञानी स्तर के व्यक्ति भी आकर्षित हो जाते हैं। भागवतम के 30 स्कंद के 15वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है, जब सनत कुमार चतुष कुमार गण भगवान के धाम में वैकुंठ गए, भगवान तो शापाशापी हुआ, जय विजय सुनंद को इत्यादि को श्राप मिला और वे लोग भगवान को प्रणाम करने के लिए दंडवत दिए, उनके चरणों में स्पर्श करके। तब भगवान के चरणों के तुलसी मकरंद वायु ये उनके नाक के द्वारा अंदर गए, हृदय में गए, चित्त में चले गए और संशोक पैदा हो गया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता सविवेरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरयुषामपि चित्त तन्नो। ये भागवतम में वर्णन है इस श्लोक का। जैसे मकरंद वायु अंतर्गता सविवेरेण उनके देह विवर में चला गया और उनका वो लोग भी आत्माराम मुनिगण थे, ज्ञानी निर्विकल्प समाधि में रमन करने वाले, जिनका चित्त स्थिर था। तो वो जब वो सुगंध जब अंदर गया तुलसी का, संक्षोभ अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्नो, संक्षोभ पैदा हो गया, चित्त में विवलता पैदा हो गया, अश्रु झरने लगे आंखों से, रो के भगवान के चरणों में अभिवंदन करने लगे। और हृदय जो एक ज्ञानियों का हृदय, एक्चुअली हम लोग भक्त लोग बोलते हैं वो कठोर हृदय ही होता है। हाँ, ना कोई भावना, ना कोई भाव, ना कोई माधुर्यता, बहुत सख्त जैसा। लेकिन वो हृदय से रोने लगे। ये भगवान के चरणों के तुलसी की मकरंद वायु का चमत्कार है। इसलिए भगवान का हमेशा प्रसादी पुष्प जो अभिमंत्रेण जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं भगवान को, वो पुष्प आप अगर उनका घ्राण आप लेते हैं नासिका द्वारा, तो हृदय में जितना भी जो कुसिद्धांत उत्पादक जो बुद्धि है ना, एक अहंकार, भगवान के साथ कंपटीशन करने का बुद्धि, ये सब बुद्धि इस प्रसाद से नष्ट होता है एक्चुअली। इसलिए हमेशा भगवान का स्पर्श किया हुआ इतर पुष्प माथे में लगा के सूंघना चाहिए। ये जो अपसिद्धांत है ना, ये नष्ट करने वाला, इस बुद्धि को नष्ट करने वाला है ये तुलसी मकरंद वायु। उनके चरणों में चढ़ाए हुआ पुष्पों का सुगंध में इतनी शक्ति है। चित्त तैयार करना ही साधना में सबसे समय लगता है। इसमें भगवत प्राप्ति इतनी बड़ी कुछ चीज नहीं है। कितने संत हो रहे हैं, कितने संतों को रघुनाथ जी का दर्शन हो रहा है, भगवान कृष्ण का दर्शन हो रहा है, होता आ रहा है, हो रहा है जुगल सरकार का। वे लोग
साधु संघ का पूर्ण फायदा उठा लिया। सुकृति भी था उनका, पूर्व जन्म सुकृति भी है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो गया है उनका बहुत, लेकिन जत्न तो उस आत्मा ने खुद किया है। सुकृति तो लेना भी तो बहुत बड़ी बात है। हम लोगों का वृत्ति कभी कभी ऐसा होता है, जहाँ कृपा बरसती है वहीं छाता खोल के खड़े हो जाते हैं। उस कृपा का जो कणा है वो छाता से निकल के बाहर चला जाता है। तो सुकृति लेना भी बहुत लोग आना चाहिए। दुर्योधन ने सारा जीवन श्राप बटोरे अपने जीवन में, अपने दामन में, तो उसकी कला थी वो। ठीक ऐसे ही सुकृति आशीर्वाद बटोरना, ये जिसको आ जाए उसका काम बहुत जल्दी बनता है। ये सुकृति क्या करता है? ये सब जो प्रसाद इत्यादि सब भगवान का सेवा, चित्त का प्रिपरेशन करता है, तैयार करता है। जो चित्त है ना, चित्त वृत्ति, उसको तैयार करता है। इसमें नाना प्रकार के अनर्थों का उपद्रव है। उसमें से एक अनर्थ है हृदय में, जो एक्चुअली भक्ति उत्थत अनर्थ भी होता है। भक्ति में आने के बाद भी, भक्ति क्रिया में लगने के बाद भगवान के सुदर्शन की कृपा से सुदर्शन होता है हृदय में। ये समस्त सूक्ष्म सूक्ष्म कोने कोने में चुभे हुए कांटे जैसे अनर्थों को आप समझ तो पाते, निकालने की शक्ति नहीं है लेकिन समझ तो पाते हैं। तो ये भगवत चमत्कार है, एक्चुअली भगवत कृपा का चमत्कार है। जब ये अनर्थ दिखना शुरू हो जाए ना, समझना कृपा शुरू हो गया है, बहुत जल्दी निस्तार मिल जाएगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, प्रभु जी कृपा हो रहा है कैसे समझेंगे? ये है, ये समस्त लक्षण है कि कृपा हो रहा है अपने अंदर, मतलब ना अंतर्गतः। ये सब आंतरिक विद्या है, ये बाह्यिक विद्या है ही नहीं। पोशाक, आशाक, तिलक, कंठ इत्यादि, ये सब भले ही हम लोग बाह्य अंग में धारण करते हैं, लेकिन इसका जो सूक्ष्म डोर होता है वो तो अंतर्गत होना चाहिए। मन को आत्म केंद्रित करने को ही भक्ति का विद्या कहते हैं। मन को, जो विक्षिप्त मन है उसको जस्ट एकाग्रीकरण करना। जिसको ये दिखना शुरू हो जाए ना और इसके ऊपर टेंशन में आ जाए, उसके ऊपर भगवान का वरद हस्त पड़ गया है, गुरु वैष्णवों का कृपा हो गया है। भय तो भक्तों को छूता नहीं है, लेकिन जो साधन प्रणाली दिया गया है सिद्धों के द्वारा, साधकगण को तो भय लगता है जब ये लोग ये सब चीज़ देखते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना चीज़ चुभा हुआ है कांटे की जैसे हृदय में, निकालने में असमर्थ है। तब वो रो के भगवान को पुकारता है। ये रो के पुकारने से, ये जो जैसे ये लोग सनत कुमार इत्यादि, ये लोग जब गए भगवान के पास, रो के भगवान को पुकारा, क्योंकि उनको भी ऐसे अपने अंदर का जो अहंकार है उसका जो चुभा हुआ सुई जैसा है, पतला दिखता भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा, वो दिखने लग गया था। तो वो लोग चित्त बना, और चित्त बनते ही तुरंत ही ये चीज़ दिखने लगा, तुरंत ही वो लोग रो पड़े, डर गए। भक्त लोग को तो बाह्यिक कोई शक्ति उनका एक बाल भी बांका नहीं कर सकती है। भक्तों को भय लगता है यही। भक्त लोग भी मृत्यु से भयभीत होते हैं। अरे बाप रे, मृत्यु अगर आ गया, सिद्धि विद्धि तो कुछ हुई नहीं है, फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर पता नहीं क्या हो परिस्थिति। अभी तो पता नहीं, इस जन्म में थोड़ा सुलभता मिली है तो समझ में आया कैसे कैसे करना है, फिर नेक्स्ट जन्म में पता नहीं क्या करें। भय होता है। जो ऐसे भयभीत नहीं होता है भक्ति में, वो भक्ति में आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता है। ठाकुर भक्त विनोद रो के भयभीत हो रहे हैं। बार्धक्य एखोन भक्ति विनोद कांदिया कातर अति। कांदिया कातर यानी भयभीत हो रहे हैं। बुढ़ापा हो गया है। ठाकुर भक्त विनोद सोच रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, अभी तक ना प्रेम तत्व, ना नाम में रुचि, कुछ भी हाथ नहीं लगा है, कुछ दिन बाद मर जाऊंगा।
असुर सकल पाइल चराना, विनोद থাকিল বসি। कि असुर सब लोग भगवान के शरण पा गए और ठाकुर भक्ति विनोद बैठा रह गया। ये दुख हो रहा है उनके अंदर, बेचैनी हो रही है, ये जो संक्षोभ विहलता हो रही है, चिंता हो रही है कि क्या होगा। हाँ, तो इसे यही भजन है एक्चुअली। ये भय जिसको ना हो, ये भय का अनुभूति जब तक नहीं हो तब तक सुनना भजन शुरू नहीं हुआ है। ये भय बहुत ज़रूरी है। ये संक्षोभम अक्षर युषामपि चित्त तन्नो, इसका व्याख्या है ये भय। बहुत जन्म के बाद, कोटि जन्म भगवान के वरद हस्त ऐसा कृपा किसी सौभाग्यवान जीव का होता है। अगर उसका हो गया, हे कृष्ण, ऐसा कब जो मेरा दिन आएगा भगवान, तो अनर्थ के लिए रोएंगे कि बहुत भयानक परिस्थिति है, कैसे पार लगेगा। ऐसे तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो शरीरपूर्ण रूपी अनर्थ तो है ही, लेकिन इससे भी भक्ति, इनके द्वारा भक्ति में आने के बाद अनर्थ उत्पन्न होता है। भक्ति माने आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद, उसमें से एक सबसे बड़ा अनर्थ होता है तत्व विभ्रम, यानी जो भगवत तत्व क्या है उसमें भ्रम हो जाना। 4 प्रकार का तत्व विभ्रम होता है। एक है भगवत परम तत्व का विभ्रम, वो जो कौन है क्या है उसके प्रति भ्रम हो जाना। स्वतत्व, अपने आत्मा के तत्व का विभ्रम होना, भ्रमित हो जाना। प्रकृति तत्व, ये जो प्रकृति है, माया है, इस तत्व के प्रति ठीक आइडिया नहीं लगना, समझ नहीं पाना। और साध्य साधन तत्व, साध्य साधना का प्रोसेस क्या है, इन सब में क्या करने से निस्तार मिलेगा, इस प्रोसेसों में भ्रम हो जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई प्राणायाम कर रहा है, सांस फुला रहा है, ये कर रहा है, उसको समझ रहा है कि आध्यात्मिक गति माने प्रगति हो रहा है, कुछ नहीं, घंटा हो रहा है। तत्व विभ्रम ये सबसे बड़ा अनर्थ है। श्रीमद् तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भगवान नरसिंह को प्रार्थना कर निश्चित चतुर्दशी में कि हे प्रभु, आप भक्ति विघ्न विनाशक हो, हृदय में कभी भी इक्कू सिद्धांत जो है, मायावादी सिद्धांत, हाँ, सिद्धांतों का आवरण या सिद्धांतों का कोई दुर्गंध भी मेरे हृदय को स्पर्श ना करे। मैं एकदम हमेशा निष्ठा के साथ मेरा ज्ञान रहे कि भक्ति मार्ग का उच्चता क्या है, उसका सुलभता क्या है, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो चर्चा चल रही थी हम लोगों का कि आत्माराम, हाँ, सुखदेव गोस्वामी, वे भी भागवत कथा श्रवण करने के बाद वेदव्यास जैसे भगवान के अवतार के मुख कमल से सुनने के बाद ये जो समस्त ये जो भ्रम है, तत्व विभ्रम अवस्था, इस सबसे मुक्ति हो गई, सुलभता हो गया, सीधा राजमार्ग, श्री कृष्ण भक्ति का राजमार्ग दिखने लगा। और चलना पड़ता है, बस उस वक्त तुम चलना ही है, बस तुम पहुंच जाओगे, उसे पाँव रखते तुम पहुंच जाओगे, बस इतना ही है। लेकिन उससे पहले लोग बहुत घूमते हैं, मैं देखता हूँ ना, बहुत बोले वाले जीव का आध्यात्मिक रुचि भी रहता है, लेकिन यहाँ वहाँ इसका उसका पढ़ के हाँ, कोई तो क्या करता है, वो जो शक्तिपात दीक्षा है ना, तेना सब शास्त्र नहीं पढ़ के, शास्त्र को नहीं मान के मनगढ़ंत तरीके से ध्यान करवाता है। इतना भयानक उसको टाइम पास हो रहा है, समय का बर्बादी हो रहा है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लोग तत्व विभ्रम अवस्था में हैं। क्या परम तत्व सोचते भगवान कृष्ण नहीं है, कोई बोलता आदि योगी हैं,
हाँ, ये सब क्या सब, हाँ। आज का स्वामी, कल का नारायण, सब विभ्रम अवस्था में, आध्यात्मिक मार्ग में भी कलुषता है। इसलिए सच संप्रदाय के आश्रय में आना। 4 संप्रदाय, श्री ब्रह्मा रुद्र सनत कुमार संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय में ही ये राजमार्ग का प्रशस्त विवरण है और व्याख्या सुलभ है। यहाँ जीव को भटकना नहीं पड़ता, या अपना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आश्रित होने से ही इन संप्रदायों में उसका भाग्य उदय हो जाता है, एकदम राजमार्ग में आ जाता है भक्ति के। शरणागति के राजमार्ग, बोला ना कल, शरणागति अंतिम और एकमात्र साधन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। उसके राजमार्ग में सीधा ला दिया जाता है। ये राजमार्ग, ये चारों जो है राजमार्ग ही हैं। श्री ब्रह्मा रुद्र कुमार संप्रदाय जो है ना, राजमार्ग है। इसमें आपको चलना है सिर्फ। इसमें ज्ञान, योग, हाँ, सांख्य इत्यादि ये सब जो बलात् थोपे जाते हैं लोगों के ऊपर, इससे कोई आवरण नहीं है। रूप गोस्वामी पाठ बहुत सुंदर बोलते हैं कि अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णाशीलनम भक्तिरुत्तमः। ज्ञान कर्म अनावृत राजमार्ग है ये। इसमें इतना भ्रम का कोई गुंजाइश नहीं है। आप आचार्यों के पास अनुगत हो जाए, आपका काम बन जाएगा, बस विश्वास कीजिए। यही शास्त्रों का सार है। ये शास्त्र समझ पाना भी कठिन है। सब अर्थ अपना अपना व्याख्या करते हैं, बहुत कठिन है। तत्व विभ्रम अवस्था में रहते हैं लोग। कोटि कोटि जन्म इस विभ्रम अवस्था में काट देते हैं। आध्यात्मिक रुचि होने के बावजूद इसका ऐसा गति होता है। हाँ, तो ये तुलसी मकरंद वायु भगवान का चरणों का जो प्रसादी फूल है, वो उसका गंध लेने से ये सब तत्व विभ्रम अवस्था का अनर्थों का नाश होता है। हाँ, बहुत बड़ा चीज़ है ये, इतना सामान्य चीज़ नहीं है। सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बोले, अभी मुख्य रूप से कृष्ण कथा ही मैं आप लोगों को श्रवण करवाऊं। जैसे कि मैंने महाराज राजर्षि परीक्षित जन्म और कर्म वृत्तांत और उनका देह त्याग और मुक्ति वृत्तांत और पांडव का महाप्रस्थान का वर्णन करूंगा। तो अभी शुरू होता है श्रीमद् भागवतम का कथा। यदा मृधे कौरवा श्रिंजयानां वीरेषु अथो वीरगतिं गतेषु वृकोदर आविद् गदा अविमर्श भग्न उर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रौणी इति स्म पश्यन् कृष्णा सुतानां स्वपतां सिनांक्षि उपहरत् विप्रियम् एव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। कौरव और पांडव उभय पक्ष के वीर जब कुरुक्षेत्र रणांगन में मारे गए और अपने अपने गंतव्य स्थल में अवस्थित हो गए, प्राप्त हो गए, और जब भीम की गदा के प्रहार से भगना जंघा लेके धृतराष्ट्रपुत्र शोक करते करते धराशायी हो गए, तब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को निद्रित अवस्था में उनका हत्या करते हैं। उनका मस्तक छेदन करके दुर्योधन को पुरस्कार स्वरूप दान करते हैं। और मूर्ख के जैसा ये समझा था वो कि दुर्योधन इससे प्रसन्न होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन भी ऐसे जघन्य कर्म से प्रसन्न नहीं हुआ और उसका निंदा किया। सोचो, मैं दुर्योधन में भी इतना ज्ञान था जो अश्वत्थामा में नहीं था। जब सोए हुए 5 पुत्रों का मस्तक लेके आता है, पांडव समझ के, एक्चुअली उससे पांडव है, लेकिन
जब दुर्योधन हाथ देता है ना मस्तक को, बोलते हैं ये तो पांडवों का मस्तक नहीं है, संभव ही नहीं है तुम पांडवों का मस्तक लेकर आ सकते हो, क्योंकि अंधेरा था उस समय। जैसा रोशनी आया तो देखा रे तो पंचाली के 5 पुत्र हैं। फिर घोर निंदा के लिए तुमने क्या किया, ये बहुत गर्हित अपराध किया है तुमने। हाँ, तो दुर्योधन ने भी ऐसा कहा था। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोर परितप्यमानः तदा अरुदत् बाष्पकल आकुलांकितां स्वान्तयोन् आह किरीटमाली। पांडवों के 5 पुत्रों की जननी द्रौपदी उनके पुत्रों के मृत्यु संवाद को जैसे श्रवण करती हैं, बहुत व्याकुल रूप से, आकुल रूप से रो रो के, जैसे प्राणी निकाल देंगे ऐसा रो के बहुत जोर जोर से अश्रुपूर्ण नयन में क्रंदन करते हैं। तब ऐसे शोक संतपा गंभीर शोकमग्न द्रौपदी को शांत करने के लिए अर्जुन उनको ये बोले, क्या बोले? तदा शुचहते प्रमृजामि भद्रे यत् ब्रह्मबन्धो शिरः आततायिनः गाण्डीव मुक्तै विशिखै उपाहरे त्वा आक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्धपुत्रा। हे भद्र, यानी द्रौपदी को कहा, संबोधन किया, मेरा गांडीव से जो तीर निकलेगा वे तुम्हारे पुत्र को हत्याकारी अश्वत्थामा, जो द्विजबंधु है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ऐसा कर्म नहीं कर सकता, द्विजबंधु है, उसका मस्तक छेदन करके तुमको उपहार दूंगा मैं अपने गांडीव के निकाले हुए तीर से। तब ऐसा करके मैं तुम्हारे आंखों से निकलने वाले जो जल हैं, अश्रु हैं, उसको पोंछ दूंगा, तुम्हें सांत्वना दूंगा, और उसके बाद तुम्हारे पुत्रों के मृतदेहों को सत्कार करके तुम उसी पापी के मस्तक के ऊपर खड़े होकर स्नान करना। हाँ, आततायिना, इसका आतताई कहा गया है। तो आतताई माने क्रिमिनल, जो शत्रु घर में आग लगाएं, जो विष प्रदान करें, जो शत्रु भयंकर अस्त्र का प्रयोग करें, जो धन संपत्ति लूट कर दें, और जो क्या बोलते हैं, खेत होता है ना, खेती होता है, उसको नष्ट कर दें, दाने को नष्ट कर दें, और किसी के पत्नी को हरण करने की चेष्टा करें, उसे आतताई बोला जाता है। अगर ये आतताई ब्राह्मण लोग करें, ये आतताई कर्म, द्विजबंधु बोलते हो, ब्राह्मण जाति से नीचे उतर गया। और द्विजबंधु का नेक्स्ट पीढ़ी है शूद्र जाति, शूद्र बदल जाएगा। ऐसा व्याख्यान महाभारत में भी आता है। जब राजा विश्वामित्र के पास, त्रिशंकु राजा विश्वामित्र के पास जाता है, वशिष्ठ के पास जाता है, उनके पुत्रों ने उनको श्राप दे दिया था चांडाल हो जाने का, तो उसी जन्म में चांडाल बन गया था राजा। ठीक ऐसे ही जो वर्ण अपना नियम कानून के भीतर नहीं रहता, वो सीधा नीचे आता है। ऐसा मत सोचो कि ब्राह्मण कुल ही रहेगा, वो शूद्र कुल बन जाएगा। यही कारणों से इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पै सह शान्तयित्वाच्युतमित्र सुतः अन्वाद्रवत् दंशितः उग्र ध्वन्वा कपिध्वज गुरुपुत्रं रथेन। अर्जुन जिन परमेश्वर भगवान श्री अच्युत को सखा और सारथी रूप में सर्वदा परिचालित करते थे, वे भी द्रौपदी को ऐसे वाक्य बोलकर सांत्वना दिए, जैसे
कि उनका ये अर्जुन ने कहा था ना, जो उसकी हत्या, प्रतिशोध लेना है, हत्या कर देना है। फिर भयंकर अस्त्र शस्त्र के द्वारा सुसज्जित कपिध्वज रथ में बैठकर वे अपने अस्त्र गुरु के पुत्र अश्वत्थामा के पीछे धावित हुए। त्वम आपतंतम सह विलक्ष्य दुरात कुमारः उद्विग्न मनः रथेन पराद्रवत् प्राण परिप्सु उर्व्यां जावदगमं रुद्र भयात जथाका। राजपुत्र की हत्याकारी अश्वत्थामा दूर से अर्जुन को प्रचंड गति से उसकी तरफ आते हुए देख अत्यंत भयभीत हो गए और उनकी जीवन रक्षा के लिए वे भी एक रथ में चढ़ के पलायन करने लगे, ठीक जैसा ब्रह्मा जी रुद्र के भय से पलायन किए थे। पुराण में एक कथा आता है कि एक समय अपने कन्या के ऊपर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, कामबान के एक्चुअली प्रयोग के द्वारा कामदेव ने ऐसा उद्दंडता किया था। तो वे अपने पुत्र की छाया के प्रति आकर्षित हो गए थे और तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो रहे थे और त्रिशूल लेके ब्रह्मा के पीछे दौड़े थे। तो ठीक ऐसा वर्णन, ऐसा उदाहरण यहाँ पे भागवतम में दिया गया है। यदा शरणम आत्मानम ऐक्षतः शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्मशीरः मेने आत्मत्राणम द्विज आत्मजः। द्विजपुत्र अश्वत्थामा जब ऐसा देखे कि उनके रथ के अश्व सब क्लांत हो गए हैं और रथ जैसे रोकने ही वाला है और अर्जुन पकड़ने ही वाला है, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि ब्रह्मशीर ब्रह्मास्त्र, ये जो चरम अस्त्र है, उसका व्यवहार किए बिना और कोई आत्मरक्षा का उपाय नहीं है। अतो उपस्पृश्य सलिलं संददे तत्समाहितः अजानन अपि संहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते। उनका अश्वत्थामा जब देखा कि उसका प्राण विपन्न होने वाला है, तो वो जल स्पर्श पूर्वक आचमन करके ब्रह्मशीर अस्त्र प्रयोग करने के लिए एकाग्र चित्त में मंत्र उच्चारण करने लगे। यद्यपि वे इस अस्त्र को संवरण करना नहीं जानते थे, प्रकट करना जानते थे, लेकिन संवरण करना नहीं जानते थे। तो उनका आह्वान किया अस्त्र का। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णु उवाचः। इसके फलस्वरूप प्रचंड तेज राशि और शब्द के स्वाद विस्फोट जैसा एक आलोड़न हुआ। वो इतना प्रचंड था कि अर्जुन ने ऐसा सोचा कि उसका जीवन भी और समस्त पृथ्वीवासी का जीवन भी विपन्न हो जाएगा। तब वे श्री कृष्ण के पास गए। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तनाम भयंकरः तम एक दह्यमानानाम अपवर्ग असि संस्कृते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे कृष्ण कृष्ण। यहाँ पे 2 बार कृष्ण कृष्ण आया है, यानी विशेष रूप से। हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान हो, तुम्हारी विभिन्न शक्तियों का कोई सीमा नहीं है, असीम शक्तिशाली हो तुम, असमोर्ध हो। इसलिए तुम भक्त के हृदय में अभय दान करने में पूर्ण रूप सक्षम हो। जग दुख दुर्दशा के ताप से दग्धीभूत
समस्त जीवों के मुक्ति के एकमात्र पथ तुम ही हो। ऐसा उन्होंने संबोधन किया। ये भगवान का प्रभाव है, सर्वशक्तिमान। लोग आश्रय ढूंढते रहते हैं ना, यहाँ वहाँ सिक्योरिटी। तो सर्वोच्च, मैंने कल भी बोला, सर्व सिक्योरिटी कहाँ पे है? ये परम आश्रय भगवान का प्रभाव है। सर्वशक्तिमान ब्रह्मश्री जैसा अस्त्र भी भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भगवान के हाथों का एक थप्पड़ भी हिरण्याक्ष को भारी पड़ जाता है। हिरण्याक्ष थप्पड़ खा के मर गया था भगवान वराहदेव का। ये भगवान के शक्ति का प्रभाव है। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायांग बुधस्य चित्शक्त्याः कैवल्यसितात्मनि। तुम ही हो वो आदि पुरुष भगवान, जो सृष्टि के सर्वत्र अपने आप को विस्तार करके विराज करते हैं। और आप ही माया शक्ति के अतीत हो, मायातीत परमेश्वर भगवान हो। आप चित शक्ति के प्रभाव से जड़ा प्रकृति के समस्त प्रभाव को प्रतिहत कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। आप सर्वदा चिन्मय ज्ञान और आनंद में अधिष्ठित रहते हैं। सैव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। यद्यपि तुम जड़ा प्रकृति मायातीत हो, फिर भी बद्ध जीव परम मंगल साधन करने हेतु बद्ध जीवों का परम मंगल साधन करने हेतु तुम चतुर्वर्ग आदि अनुष्ठान का उत्पादन करके मनुष्य का मुक्ति का पथ को प्रदर्शित किया है। चतुर्वर्ग काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि। यथायं च अवतारते भुवः भार जिहीर्षया स्वानां चनन्य भावानां अनुध्यानाय च असकृत। इस तरीके से भूभार हरण करने के लिए तथा आपके अपने सखा और आपके और अनन्य भक्त जो निरंतर तुम्हारी कथा श्रवण कर तुम्हें अनन्य भक्त को निरंतर तुम्हारी कथा स्मरण करवाने के लिए तुम अवतरण करते हो। ये बहुत सुंदर दिया हुआ है। भगवान के अनन्य भक्त जो हैं वे लोग, उनका एकमात्र आश्रय है भगवान की कथा। तो भगवान तो सत्य है, उनकी कथा भी सत्य है। जो शत्रु भगवान वो लीला करते हैं जानबूझ के, ताकि वो लीलाओं को दर्शन करके और लीलाओं को श्रवण करके वो भक्तगण जीवन धारण कर सके। किमिदं श्वेत कुतः वेत्ति देव देव न वेद्मि अहम सर्वतः मुखम आयाति तेजः परमा दारुणम। हे देवताओं को देवता, ये भयंकर तेज कैसे सर्वत्र विस्तृत हो रही हैं? वो कहाँ से आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री भगवानुवाचः वेत्त्येदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहार प्राणबाध उपस्थिते। भगवान ने कहा, ये द्रोणपुत्र अश्वत्थामा कर्म है। यद्यपि ब्रह्मशीर अस्त्र को संवरण करने का उपाय वो नहीं जानता, फिर भी ऐसे परम भयंकर अस्त्र को उसने निक्षेप किया है पांडवों तुम्हारे ऊपर। क्यों किया है? वो अपने आसन्न मृत्यु भय से भयभीत होकर ये कुकर्म किया है। न हि अस्यन्यतमं किंचित अस्त्रं प्रति अवकर्षणं जो ही अस्त्र तेजः उन्नद्वम् अस्त्रज्ञा ही अस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, एक और ब्रह्मशीर अस्त्र के प्रयोग द्वारा ही केवल इस अस्त्र के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। तुम अस्त्र विशारद हो, अपने अस्त्र के भंडार में से तुम अपने अस्त्र के द्वारा इस अस्त्र के तेज को प्रतिहत करो, नष्ट करो। श्रुतोवाच
श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्टा पंस्तं परिक्रम्य ब्राह्मस्त्रं संदधे। जो गोस्वामी ने कहा, परमेश्वर भगवान के पास ये सुनकर अर्जुन पवित्र होने के जल स्पर्श किया, आचमन किया, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को प्रदक्षिण करके उसने भी ब्रह्मशीर अस्त्र का आह्वान करके जो ब्रह्मशीर अस्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था उसके विरुद्ध प्रयोग किया। एक्चुअली इस पुराण में दिया गया है कि अर्जुन ने प्रतिहत किया था, फिर उस ब्रह्मशीर अस्त्र को फिर प्रयोग करके उसके पास भेज दिया था, उत्तरा के पास, उत्तरा गर्भ में भेजा था। इन और पुराणों में दिया हुआ है कि दोनों ब्रह्मशीर अस्त्र आने टकराने वाले थे एक दूसरे के साथ, तब उनके बीच में भगवान व्यासदेव आ गए। वो भी भगवान है, शक्तिशाली, असमोर्ध शक्तिशाली, और उन्होंने अपने शक्ति से दोनों इसको स्तंभित किया। अर्जुन को कहा तुम संवरण करो, अश्वत्थामा का तुम संवरण, अश्वत्थामा मुझे तो आता ही नहीं है, अर्जुन तुम पहले करो, तो अर्जुन ने संवरण कर लिया। अश्वत्थामा तुम उत्तर दिशा में छोड़ो, जहाँ भगवान रामचंद्र ने तेज बाण छोड़ा था जब समुद्र प्रकट नहीं हुआ था, वहाँ पे छोड़ो, पूर्व भाग में, उत्तर पूर्वी दिशा में, जहाँ पे आज UAE उपस्थित है। तो इसने बदमाश ने क्या किया, वेदव्यास को ठीक है, लेकिन कुटिलता से उसने वो जो दिशा था वो घुमा दिया था उत्तरा के गर्भ की तरफ, उसी वान को। वो तो अमोघ है, वो तो निकल गया, अपना लक्ष्य पूर्ति करेगा ही करेगा, लेकिन तब ऐसा किया था। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ थोड़ा सा अलग, संहत्या अनन्योन्यम उभयो तेजसीश्वरा संवृते आवृत्त रोदसी खम च बवृधाते अर्कवन्निवत। ये दो ब्रह्मशीर अस्त्र तेजपुंज के संघर्ष के फलस्वरूप सूर्यमंडल के जैसे एक प्रकांड अग्निपिंड व्योम मंडल में व्याप्त हो गया और समस्त ग्रहों को आच्छादित कर लिया। इतना बड़ा शक्तिशाली ये ब्रह्म अस्त्र है, पारमाणविक एक्चुअली बम है ये। दृष्ट अस्त्र तेजः तु तयोः त्रीन् लोकान् प्रदहत् महद्दह्यमानाः प्रजाः सर्वा सांवर्तकम् अमंसतः। त्रिभुवन के समस्त आदिवासी जब इन दो अस्त्रों के संघर्ष से निकले हुए आग का ताप का अनुभव कर चुके थे, तो उनको लगा प्रलय काल में संवर्तक नाम का जो अग्नि प्रकट होता है ये वही है। उनका ऐसा भ्रम हो गया। मैंने पहले भी कहा था, जब ब्रह्मांड फूटता है ना, प्रलय बहुत प्रकार का होता है, आंशिक प्रलय, पूर्ण प्रलय, महाप्रलय। तो जब महाप्रलय होता है तब एकादश रुद्र प्रकट होते हैं। उस समय अग्नि के द्वारा विस्फोट कर करके उन लोग ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, सब चीज़ को नष्ट करते हैं। उस अग्नि को कहते हैं संवर्तक अग्नि। प्रजा उपद्रवम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम च त्वं मतम च वासुदेवस्य संजहार अर्जुनः द्वयम्। इस तरीके से जनसाधारण को उपद्रुत देखकर और ग्रह समूह को अवश्यम भावी ध्वंस का आशंका करके अर्जुन तत्क्षणात भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार वो दोनों ब्रह्मशीर अस्त्र को ही तत्क्षण संवरण करता है। यह अर्जुन को शक्ति था, इसलिए अर्जुन सर्वशक्तिमान था उस समय पृथ्वी में, मनुष्य में। तथा आसद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बवन्दामर्ष ताम्राक्ष पशुं रशनया जथाः। तब अर्जुन का आँख जो था वो क्रोध से ताम्र यानी तांबे के, तपते हुए तांबे की जैसे लाल हो गया और क्षिप्र रूप में गौतमी के पुत्र को गिरफ्तार करने के लिए जैसे पशु
को रस्सी से बांधने के लिए जैसे पशु को जैसे रस्सी के बांधते ऐसा दौड़ावे उसको बांधने के लिए। शिविराय निनिशंतम रज्जो बद्वारि पुंबलात् प्राय अर्जुनम प्रकुपिता भगवान अंबुज ईक्षणः। अश्वत्थामा को रस्सी से बांध के जैसे पशु को बांधा जाता है वैसे बांध के वे शिविर में ले जाना चाहते थे। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तब अपने कमल नयन के सुंदर चक्षु के दृष्टिपात करके क्रुद्ध अर्जुन को ये बोला, मयिनं पार्थ हर्षि त्रातुं ब्रह्म बंधुन्मिमं जहि जोहो सा वनागसः सुप्तान वधित निशिवालकान। हे पार्थ, ये जो अश्वत्थामा है निरपराध निद्रित शिशुओं को रात्रिकाल में बहुत ही निर्दय हृदय के साथ उनका हत्या किया है। इसलिए इस ब्राह्मण अधम को छोड़ देना युक्ति संगत नहीं है, इसको वध करो। मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। मत्त प्रमत्त उन्मत्त निद्रित निश्चेष्ट शरणागत भग्नरत भयार्थ बालक व स्त्रीलोक शत्रु होने के बाद भी धार्मिक व्यक्ति उनका वध नहीं करते। यहाँ पे नाम दिया मत्त प्रमत्त उन्मत्त निद्रित निश्चेष्ट शरणागत भग्नरथ जिसका रथ टूट गया हो भयार्थ बालक स्त्रीलोक अगर शत्रु भी होते हैं तो भी शास्त्र में निर्देश नहीं इनका वध करने का। स्वप्राणान ज पर प्राणै प्रपुष्णात्य घृणः खलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद याति अधः पुमान। जो घृण्य क्रूर व्यक्ति किसी और जीव को उनके प्राण को वध करके अपना प्राण परिपोषण करता है उसको वध करना ही मंगलजनक है, नहीं तो वैसे भी अपने पाप के फलस्वरूप ये नरकगामी होगा। यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट कहा है जो भी व्यक्ति अपने प्राण को परिपोषण करने के लिए किसी और के प्राण को वध करता है उसको मार डालना है, ठीक है, उसको दंड है, नहीं तो फिर तो वो नरक जाके इसका दुख भोग करेगा। उसके लिए मंगलजनक है उस समय उसका वध कर देना। यहाँ पे पशु हत्या के बारे में ही इंगित होता है। आचार्य लोगों ने उसका टीका दिया है कि जो लोग पशु हत्या करके उनके प्राणों का नाश करके अपने प्राणों को जीवित रखने का घोर उद्दंड पाप करते हैं उनको वध कर दे तो उनका मंगल है, अगर वध नहीं किया तो लोग नरक जाएंगे सीधा, भगवान कहते हैं। भगवान का वो वाच है। हाँ, 1:7:37 नंबर श्लोक कोट कर लीजिए। प्रतिश्रुतं च भवता पांचल्ये शिन्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य जस्ते मानिनी पुत्रः। हे अर्जुन, मैंने सुना है तुम द्रौपदी के समक्ष ये प्रतिज्ञा किए हो कि तुम उनके पुत्र की हत्याकारी का मस्तक उसको उपहार दोगे। तदसौ वध्यतां पाप आतताई आत्मा बंधुहा भर्तु च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांशनः। अतएव हे वीर, ये पापिष्ट कुलांगार अश्वत्थामा को तुम वध कर दो, क्योंकि इसने तुम्हारे स्वजन को हत्या किया है और अपने शिव प्रभु दुर्योधन के प्रति अनभिप्रेत कार्य को अनुष्ठान किया है, इसलिए तुम इसका वध करो। श्रुतोवाच एवं परीक्षितां
परिक्षतां धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदिता न इच्छत हंतुम गुरुसुतम यद्यपि आत्महनम महान। सुत गोस्वामी बोले, ऐसा अर्जुन के धर्मनिष्ठा की परीक्षा करते करते श्री कृष्ण यद्यपि उसको उत्तेजित कर चुके थे, उसके बावजूद भी अर्जुन इतने महान थे कि अश्वत्थामा उनके पुत्रों को वध किए थे, लेकिन क्योंकि गुरुपुत्र होने के कारण वे अश्वत्थामा को वध करने के लिए उद्यत नहीं हुए। अथो उपेत्य स्वशिविरं गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत् त्वं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हतान। उसके बाद श्री कृष्ण, जिनके सखा और साथी रूप में उसके बाद श्री कृष्ण को जिन्होंने अपना सखा और सारथी रूप में वर्ण किया था, वो अर्जुन अपने शिविर में उपस्थित होकर निहत पुत्र शोक मग्ना पत्नी द्रौपदी के पास अश्वत्थामा को समर्पण किए। तथा आर्हितं पशुवत् पाशबध्यम अवाकमुखम कर्म जुगुप्सिते निरीक्ष्य कृष्णा अपकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावः कृपया ननाम च। पशु के जैसे रस्सियों से बांधे हुए और अत्यंत जघन्य कार्य करने के लिए अधोवदन और मौन गुरुपुत्र अश्वत्थामा को दर्शन करके अत्यंत शोभन चरित्रा द्रौपदी का हृदय द्रवीभूत हो गया, चित्त, और संभ्रम में उनको प्रणाम किया। द्रौपदी ने उठ के सोची, ये द्रौपदी की महानता है। 5 पुत्रों को जिसने वध किया है, उसके सर को लेके घूम रहा है किसी माँ के सामने। एक पिता का हृदय और माँ के हृदय में बहुत फर्क होता है। माँ के सामने उसके 5 बच्चों का मृत शरीर पड़ा हुआ, सर कटा हुआ, उस माँ का हृदय का विवलता का भाषा के द्वारा उसका व्याख्या नहीं संभव नहीं है। लेकिन उसने उतने पर भी द्रौपदी ने देखा कि अरे ये तो गुरुपुत्र को बांध के लाए हैं, तो उठ के प्रणाम किया और बहुत देख के दुखी हो गए। सोची ये द्रौपदी है। इसलिए द्रौपदी का 5 सतियों में महासती नाम है। तो ये तो यज्ञ सेनी है, यज्ञ से जन्म होता है। हर पति के पास 1 साल तक रहेगी और 1 साल रहने के बाद जब दूसरे पति के पास जाएगी, तब यज्ञ में यानी अग्नि में अपने देह को नष्ट करके नया देह लेके जाती थी। ये द्रौपदी थी। ये द्रौपदी का महानता है। उवाच चा आसहन्ति यस्य बंधन आनयनं सती मुच्यताम एष ब्राह्मण नितराम गुरु। ऐसे अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा हुआ देखकर साध्वी द्रौपदी ने संभ्रम में बोले, चिल्ला उठी, इसका बंधन मोचन करो, इसका बंधन मोचन करो। क्योंकि सब ब्राह्मण लोग हम लोगों के पूजित हैं। ऑलरेडी हम लोग इतना कुछ भोग रहे हैं। अभी ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण के पुत्र कष्ट दे के और दुख नहीं भोग करना है। ये ज्ञान द्रौपदी में था उस समय भी। हम लोग का ऐसा नहीं होता है, और हम लोग ऐसे महान सतियों को कुछ भी बोल देते हैं, पाषंडी लोग। सरहस्य धनु वेदः स विसर्ग उपसंयमः अस्त्रग्रामः च भवता शिक्षितः यत् अनुग्रहात्। द्रोणाचार्य की कृपा के प्रभाव से आप गोपनीय मंत्र सह धनुर्विद्या और उनके प्रयोग और उनके उपसंहार में कौशल हस्त समस्त अस्त्र विद्या में शिक्षा लाभ किए हैं। सैषु भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो हर्दं पत्न्यास्ते न अन्वगात वीरसु कृपी। पूजनीय द्रोणाचार्य
उनके पुत्र अश्वत्थामा रूप से विद्यमान है। कहते हैं कि पिता के रूप पिता ही पुत्र के रूप विद्यमान होता है। उनके अर्धांगिनी कृपि भी जीवित हैं। क्योंकि वे अभी तक जीवित है इसलिए क्योंकि वीर पुत्र को जन्म दिया है बोल के वो अपने मृत पति के साथ सती नहीं हुई। तद धर्मज्ञ महाभागो भवद भीर गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तं पूज्यं वंद्यम अभिक्ष्णशः। हे धनुर्विद, हे महायशस्वी, सर्वदा आप लोग के पूज्य और वंदनीय गुरुकुल किसी भी प्रकार से दुख प्राप्त ना हो। माँ रोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता जताहं मृतवत्सार्ता रोदिम्य अष्टमुखी मुहा। मैं जैसे पुत्रों को खोकर अष्टपूर्ण नयन में निरंतर रोदन कर रही हूँ, ऐसे अश्वत्थामा की माता पतिव्रता गौतमी कृपि किसी भी तरीके से ऐसा रोदन करनी नहीं चाहिए। ये द्रौपदी का उवाच है, सोचिए। जयि कौपितम ब्रह्मकुलम राजन्य अजिता आत्मभि तत्कुलम प्रदहति आशु सनुबंधम सुचार्पितम। असंजत मन वाले जो सारे क्षत्रिय ब्राह्मण कुल के प्रति क्रोधान्वित होते हैं, वे या ब्राह्मण को कुपित करते हैं। वे ब्राह्मण के कोप के कारण वो समस्त क्षत्रिय वंश सपरिवार नष्ट हो जाता है और गभीर शोक में निमग्न होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। चतुर्वाच धर्मं नाज्यं सकरुणं निर्वल्लिकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनंदत वचः द्विजाः। सुत गोस्वामी ने कहा कि ब्राह्मणगण धर्मपुत्र दृष्टि धर्मनीति अनुसार ये द्रौपदी का जो उक्ति है उसको न्याय संगत और महत सकरुण और समतापूर्ण उक्ति को समर्थन किए। नकुलः स देवस्य युधान धनंजय भगवान देव की पुत्र जे चान्य जाश्च जोषिताः। महाराज युधिष्ठिर के दो कनिष्ठ भाई नकुल सहदेव सात्यकी अर्जुन परमेश्वर भगवान देव के पुत्र श्री कृष्ण और समस्त महिलाएं भी महाराज युधिष्ठिर के साथ एक मत हो गई, यानी द्रौपदी के साथ एक मत हो गए। तत्र आह अमर्षिताः भीमः तस्य श्रियान् वदः स्मृताः न भर्तु न आत्मनः च अर्थे ज अहन् सुप्तान् शिशून् वृथाः। लेकिन भीम इनसे एकमत नहीं हो सका। वे क्रुद्ध रूप से प्रस्ताव किए कि जघन्य दुर्वृत्त निद्रित शिशुओं को अनर्थक वध करने वाले को इमीडिएटली वध करना चाहिए। निशम्य भीम गदितं द्रौपदस्य चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिदं आह हसन्निवः। चतुर्भुज परमेश्वर भगवान भीम द्रौपदी और अन्य बाकी ये बात सुनकर उनके बंधु अर्जुन के मुखमंडल दर्शन करने के लिए कर चुके थे और चतुर्भुज भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण भीम द्रौपदी और इस सब का बात सुनकर अपने जो बंधु हैं अर्जुन उसको मुखमंडल दर्शन करते हुए मंद मंद मुस्काते हुए ये बोले। श्री भगवान वाचः ब्रह्मबंधु न हंतव्यातताई वधारहनः मया एव वयम् अस्मा आम्नातं परिपाहि अनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् शान्तयता प्रियं च भीमसेनस्य
पांचल्यमय्यम एव च। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मबंधु को हत्या करना उचित नहीं है, लेकिन जो आतताई हैं उसको अवश्य ही हत्या करना चाहिए। ये शास्त्र में निर्देश दिया गया है। आप लोगों का कर्तव्य है इस निर्देश के अनुसार आचरण करो। आपके प्रिय पत्नी के पास आपने प्रतिज्ञा किया है कि तुम उनको रक्षा करोगे। आपको भीमसेन और मेरे संतुष्टि विधान के लिए ये आचरण करना होगा, भगवान ने अर्जुन को कहा। श्रुतोवाच अर्जुन सहसाज्ञाये हरे हार्दम अथ असीना मणिं जहार मूर्धन्यम द्विजस्य स्वः मूर्धजम। ठीक उसी समय अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान चतुर, वे समझ गए कि भगवान का इशारा किस तरफ है। मृत्यु का दो रूप होता है, एक तो मृत्युवत, वो मृत्यु से भयानक होता है, और एक तो शरीर का नाश, वो मृत्यु होता है। तो मृत्युवत दोनों एक ही अवस्था होता है। ऊपर से मृत्युवत जो अवस्था होता है वो बहुत भयानक होता है। ठीक उस समय अर्जुन ने यही निर्णय लिया कि भगवान ने जो बोला उसका पालन करूं। तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान के निर्देश को हृदयंगम किया। पहले भगवान के भक्त है ना, भगवान की बात जान जाते हैं, तो अपनी तलवार से अथ आसीना, तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक का केश राशि छेदन कर दिया। और अश्वत्थामा के मस्तक पे जो मणि था, जिससे उसको भूख प्यास नहीं लगती थी, रोग नहीं होता था, व्याधि नहीं होता था, और कोई भी शीत ताप इत्यादि जो शारीरिक क्लेश है वो अनुभूति नहीं होता था, वो मणि उसका छेदन कर लिया। और मणि तिरोहित अश्वत्थामा तड़पने लगा और चिल्लाने लगा जोर जोर से, और बहुत, क्योंकि अभी उसको भूख प्यास जितना भी जो विकार आदि हैं उसका निर्वाह करना पड़ेगा। विमुच्च रशनाबद्यम बाल हत्या हतप्रभम तेजसा मनिना हीनम शिविरात निरयापयत। निद्रित शिशुओं की हत्याकारी अश्वत्थामा का देह का दीप्ति इतिमধ্যে ही नष्ट हो गया था, क्योंकि उसके मस्तक से मणि काट के निकाल लिया गया, इसलिए वो तेजहीन हो गया। इस अवस्था में उसको बंधन मुक्त करके शिविर से धक्का मार के निकाल दिया गया। बपनं द्रविनादां स्थानान् निर्जापनं तथा एष ही ब्रह्मबंधुनां वधो नान्य हस्तिदैहिकः। मस्तक मुंडन करना, संपत्ति से वंचित करना और निर्वासन देना। निर्वासन यानी गांव और जाति से बिरादरी से निष्कासित कर देना। यही है ब्रह्म बंधुओं का उपयुक्त दंड। इसलिए उसका दैहिक हत्या नहीं किया जाता, लेकिन उसका मृत्युवत अवस्था कर दिया जाता है। पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानां मृतानां जत्कृत्यं चक्रु निर्हरणादिकम्। उसके बाद पांडव और द्रौपदी शोकार्त चित्त में उनके मृत आत्मियों जो स्वजन परिजन थे उनका सत्कार अनुष्ठान करने के लिए आगे बढ़े, संपादन करने के लगे। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग कुंती मारने की प्रार्थना और परीक्षित का प्राण रक्षा, ये हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जयंती, घोषित चिरानंद हरि हरि बोल।